जो है हम लोग डीसी शंट जनरेटर का ओसीसी ग्राफ निकालने के लिए सीखेंगे और उसका वायरिंग कंस्ट्रक्शन करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि ओसीसी ग्राफ जो खींचेंगे उसका जो रीडिंग नोट करेंगे उसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है। पहले सर्किट डायग्राम देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये आर्मेचर है, ये जो है फील्ड वाइंडिंग है, ये रियोस्टेट है, आमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। आउटपुट में हमको 220 वोल्ट डीसी मिल रहा है। जनरेटर है ना, ये जो है मोटर है 3 फेज का। ठीक है, और डीओ वाला स्टार्टर से ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे इनपुट सप्लाई ले लिए मोटर का। मोटर से क्योंकि प्राइम जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए प्राइम मूवर की आवश्यकता पड़ता है, तो प्राइम मूवर की आवश्यकता पड़ता है। प्राइम मूवर के रूप में हम लोग यहाँ पे जो है मोटर का यूज़ किए। ठीक है, तो मोटर का सप्लाई आया। यहाँ पे देखिए मैंने लाइन को कनेक्ट कर दिया आर वाई लाइन में वाई में बी में। ठीक है, ये जो है यू वी डब्ल्यू मोटर का है। देखिए यहाँ पे यू वी डब्ल्यू ये मोटर का टर्मिनल है, तो मोटर का मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये प्रॉपर मोटर का कनेक्शन हो गया। ठीक है, ये जो है DON स्टार्टर है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो कि मैं मोटर को स्टार्ट करने के लिए लिया हूँ, क्योंकि जनरेटर को प्राइम मूवर की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग जनरेटर का OCC ग्राफ खींचेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, देखिए यहाँ पे जनरेटर का फर्स्ट टर्मिनल लिए हैं और जनरेटर के अब जो है मुझे फील्ड करंट मेजर करना है, क्योंकि फील्ड करंट और E0 के बीच में क्या किया जाता है, OCC ग्राफ खींचा जाता है। तो मैं जनरेटर के बीच से लिया और आमीटर की सीरीज में मैंने लगा करके, ठीक है, लगा करके आमीटर के सेकेंड टर्मिनल से रियोस्टेट में लगा दिया, क्योंकि इसको वेरी लोड अगर 2-3 को निकालना है, करंट निकालना है, 2-3 को वोल्टेज निकालना है, तो उसके लिए मुझे वेरी करना पड़ेगा। उसके लिए वेरिएबल रजिस्टर मैंने क्या किया, यूज कर लिया। तो यहाँ से मैं लोड में दे दिया। ठीक है, रियोस्टेट में, रियोस्टेट के सेकेंड टर्मिनल क्या किया मैंने, फील्ड वाइंडिंग में दे दिया। ठीक है, अब क्या होता है आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग डीसी शंट जनरेटर में क्या होता है, पैरेलल में होता है। तो मैंने इन दोनों को क्या किया, शॉर्ट कर दिया, पैरेलल में कर दिया। ठीक है, अब मुझे वोल्टेज मेजर करना है, तो वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है। देखिए मैं आमीटर के एक पैरेलल फर्स्ट टर्मिनल और वोल्ट मीटर के फर्स्ट टर्मिनल मैंने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जो है वोल्ट मीटर का ये जो है फील्ड वाइंडिंग के एक अक्रॉस में मैंने लगा दिया, तो वोल्ट मीटर यहाँ पैरेलल में कनेक्शन हो गया। ये मैंने वोल्टेज मेजर करेगा। तो वोल्ट मीटर स्टैंडर्ड क्वालिटी से मैंने अभी लगाया। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप जो है EG के बीच में लगा सकते हैं, जनरेटर के बीच में पैरेलल में, दोनों के पैरेलल में क्या कर सकते हैं, वोल्ट मीटर यूज कर सकते हैं, पर कोई आपको कमी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर रूप से आप लोग कनेक्शन इसका सीख लिए डीसी शंट जनरेटर का OCC ग्राफ प्लॉट खींचने के लिए। ठीक है, ये जो है मेरा रियोस्टेट जो लगा हुआ है 700 ओम का लगा हुआ है। ठीक है, 700 ओम का रियोस्टेट लगा हुआ है, क्योंकि मुझे करंट और वोल्टेज 3-4 रीडिंग लेने के लिए क्या कराना पड़ेगा, वेरी कराना पड़ेगा, है ना। तो वेरी कराने के लिए मैं रियोस्टेट का यूज़ किया है, वेरिएबल रियोस्टेट का। ठीक है, तो आप लोग इसको प्रॉपर रूप से कनेक्शन सीख लिए। अब जो है आप लोग इसको OCC देख लिए। OCC में लोड कनेक्ट नहीं करते हैं, आपका OCC में लोड कनेक्ट नहीं करता है। अब ECC करना है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब बाहर से जो है क्या करना है, लोड लगाना है, तब जाकर के आपको कौन सा ग्राफ खींचा जाएगा, ECC। ठीक है, ECC। तो ECC लगाने के लिए मुझे एक लोड की आवश्यकता पड़ेगा, मैं वो लोड कनेक्ट करूँगा, तब फिर